हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी में पांचवा पार्ट, बाकी के 4 पार्ट हम कर चुके हैं। और इसमें अभी आज के टॉपिक में हम करेंगे संविधान सभा से संबंधित जो समितियां हैं उनसे कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संविधान सभा से संबंधित समितियां। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए यहाँ संघ की बात की जा रही है। ठीक है, जहाँ भी अभी बता देता हूँ, जहाँ भी संघ की बात करें वहाँ पर आप हमेशा नेहरू को याद रखिएगा। ठीक है, और नेहरू को याद रखिएगा, नेहरू जी को। और जहाँ भी राज्य से संबंधित कोई बात करे वहाँ पटेल जी को याद रखिएगा। ठीक है, पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण, स्वामी अय्यर। यहाँ तो आपका आंसर आ चुका है, तो देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू इसके आंसर हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आंसर थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जो संघ की बात आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगर प्रांत की बात आएगी, राज्यों की बात आएगी, तो वहाँ पर सरदार पटेल। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो गया डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके साथ में जो है वो 6 सदस्य भी थे, ये अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट आने वाले उसमें क्वेश्चन आएंगे। 6 सदस्य थे, अगर नाम जानना चाहते हैं तो यहीं पे जान लीजिए। N. गोपाल स्वामी अयंगर करके नाम था उनका। ठीक है, गोपाल स्वामी। और नेक्स्ट थे A.K. अय्यर। ठीक है, अय्यर। और नेक्स्ट थे K.M. मुंशी। ये नाम लिख लीजिए अगर नोट करना चाह रहे हैं तो, अभी मैं इसको डिलीट करूँगा। K.M. मुंशी, 3 हो गए। N. गोपाल स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर और K.M. मुंशी। ठीक है, बाकी के 3 देखते हैं। मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट हैं B.L. मित्र, B.L. मित्र। और नेक्स्ट हैं D.P. खेतान, D.P. खेतान। ठीक, अब देखिए B.L. मित्र और D.P. खेतान के बाद में ये दोनों चेंज हो गए थे, B.L. मित्र और D.P. खेतान। इनकी जगह पर N. माधव राव और ये और D.P. खेतान की जगह पर T.T. कृष्णामाचारी, ऐसा करके T.T. कृष्णामाचारी नाम याद रखिएगा। N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी, ये हो गया ना। ये 3 इधर हो गए, 3 पहले बताया था, और ये N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी, ये दोनों हट गए थे। B.L. मित्र और D.P. खेतान बाद में हट गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी D.P. खेतान की, तो बाद में ये आ गया था T.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये 6 हो गए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर और बाकी जो 6 सदस्य थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। सेम क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे ये आपके सरदार पटेल। ठीक है, ये जो थी ये बड़ी समिति थी, सलाहकार समिति। ठीक है, 2 उप समितियाँ भी बनी थी, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, 2 उप समिति बनी थी। एक उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति। ठीक, केवल मूल अधिकारों से संबंधित, और दूसरी थी अल्पसंख्यकों से संबंधित, अल्पसंख्यक हेतु उप समिति। ये दोनों के अलग अलग उप समिति थी। तो मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। ठीक है, J.B. कृपलानी। और अल्पसंख्यकों हेतु जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी, ये नाम देख लीजिए, J.B. कृपलानी और H.C. मुखर्जी,
जो उप समितियाँ बनी थी, और जो सलाहकार समिति थी बड़ी वाली, उसके जो दोनों से संबंधित है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, JB कृपलानी और HC मुखर्जी का जो उप समितियाँ दो थी, और जो बड़ी वाली समिति थी वो थी मौलिक, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अभी मैंने बताया था आपको कि उसमें जो है वो 6 सदस्य थे। ठीक, 6 सदस्य, नाम भी बता दिया था मैं, N गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, BL मित्र, DP खेतान। ठीक, और ये बाद में DP खेतान और BL मित्र हट गए थे, इनकी जगह पे N माधव राव और TT कृष्णाचार्य आ गए थे। ठीक है, ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए। वैसे नाम कहीं पूछता नहीं है, कहीं कहीं पूछ सकता है कि ये थे या नहीं थे प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी शायद आगे है भी, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है। ये 6 नाम, 6 याद रख लीजिए, बहुत है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो ये क्या अभी बताया, N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखिए अभी बताया आपको, N गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 2 थे। तो 1 और 3 जो है वो ऑप्शन में C ऑप्शन सही है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जहाँ संघ की बात आए वहाँ पे उस समिति के अध्यक्ष थे। ये समितियाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, संविधान सभा से संबंधित जो समितियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो संघ वाली जो समिति जितनी बनेगी लगभग उसमें सब में जवाहरलाल नेहरू थे वो, और प्रांतों से संबंधित जो होगी उसमें सरदार पटेल होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? फिर से क्वेश्चन आ गया, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो नहीं थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, बाकी ये तीनों लोग थे। ठीक है, नाम बता दिया हूँ, आप नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये कब की बात कर रहा है, तो कब जो है ये 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ठीक है, और 6 सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, JB कृपलानी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका आंसर देखिए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरअसल झंडा समिति जो है वो 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है हिस्ट्री में। तो पहला जो था वो 1931 में कराची अधिवेशन में एक झंडा समिति बनी थी। ठीक है, कराची अधिवेशन में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। और एक झंडा समिति बनी थी 1947 में, 1947 में। ठीक है, और ये 1931 कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1 मिनट, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, और 1947 में भी जो है एक झंडा समिति बनी थी। तो इस वाले का जो था वो थे सरदार पटेल, और इस वाले का जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें सरदार पटेल का नाम नहीं है, तो इस वाले की बात हम करेंगे, 1947 वाले की, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए संविधान भारतीय, अभी तक हम समितियां देख रहे थे, अब है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से ली गई हैं अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि उससे संबंधित कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? जो प्रस्तावना है, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस और US से। तो जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो USA से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो इसमें जो है वो है संविधान। देखिए संविधान से ही सब कुछ है, संविधान है तभी सर्वोच्च न्यायालय है, तभी संसद है ना। इसी में इन चीज़ों इनका उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय का, संसद का। तो यहाँ क्या है, सबसे ऊपर जो है वो संविधान है। देखिए धर्म की बात ये बोल रहा है राजनीतिक व्यवस्था में। तो राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स करते हैं उसमें धर्म की बातें करते हैं तो सबसे सर्वोच्च धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दिए हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय, संसद और संविधान, तो इसमें आंसर जो है वो संविधान ही होगा, क्योंकि संविधान से ही सब कुछ है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी और संसद भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है। तो ये है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर। तो इसका आंसर जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, यहीं पर है पर सबसे पहले। ठीक है, इंडिया में और यूएसए में दोनों जगह है जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, केवल यूके में। तो अभी मैंने आपको बताया इंडिया और यूएसए दोनों में जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान को 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। तो देखिए इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था की बात की जा रही है। कनाडा, यूके, यूएसए और आयरलैंड। तो इसका जो आंसर है वो कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा की, अभी मैं बताया। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संघवाद। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है? वही है, सेम क्वेश्चन है। कनाडा मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, इसमें अब कनाडा का ऑप्शन नहीं था तो हम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मान लेंगे, मतलब मान के लेंगे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनी विधायिका, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो भिन्न इसी बात में है। ब्रिटिश, अभी मैं बताया ना, केवल भारत और अमेरिका में है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है और ब्रिटिश इसलिए भिन्न है क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली पाई जाती है भारतीय संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, द्विसदनी व्यवस्था देखिए ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो लोकसभा के प्रति है, भारत में भी है और इसमें भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए ब्रिटेन में। और वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका यहाँ भी है, भारत में भी है, वहाँ भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो जुडिशियल रिव्यू है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक, तो है यहाँ पे भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तो यहाँ तो नहीं है ऐसा। ठीक है, और दोनों नहीं है, मतलब ऐसा है कि संघ अगर दूध हो गया, पानी जो है वो एकात्मक लक्षण हो गया, तो ऐसा है भारत में। ठीक है, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का संघ है। ठीक है, दोनों नहीं है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं। पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है, नहीं। तो इसमें सत्य केवल एक ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची भाई ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, सोवियत संघ, इटली, कनाडा नहीं, इनसे अलग अलग चीज़ें ली गई है, अभी आगे आएगा। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, अभी बताया, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, सेम क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर। तो डीपीएसपी जो है, ये डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, ये लिया गया है आपके आयरलैंड से, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मिलाना है ये सूची 1 को सूची 2 से, कौन कहाँ से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो है आपका यूएसए से। शासन की संसदीय प्रणाली ये जो लिया गया है वो यूके से लिया गया है। आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी का वीमर संविधान जो था। और डीपीएसपी अभी मैंने आपको बताया, डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये है पूरा। ठीक,
तो इसमें देख लीजिए, ए का दूसरा अभी जो बताया, बी का पहला, सी का ये और डी का थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मिलाने का है। तो वही बताया, फंडामेंटल राइट जो है वो था अमेरिका से, डीपीएसपी जो था वो आयरलैंड से, और मंत्रिमंडलीय सरकार ये है ब्रिटिश से, और सेंटर स्टेट रिलेशन कहाँ से, कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट ये भी वही है, एक का चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मिलाने का है। विधि का शासन, विधि का शासन जो है वो है इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये है कनाडा से, और उभयनिष्ठ सूची मतलब समवर्ती सूची वो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, ए का दूसरा, ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन एक पूछता है, विधि का शासन इंग्लैंड से है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये है जापान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है मिलाने का, भारतीय संविधान के मद और ये जिस देश से अपनाया गया है। तो डीपीएसपी जो है वो है आपका आयरलैंड से, और फंडामेंटल राइट जो था वो है आपका यूएसए से, और संघ राज्य की समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से था, और भारत राज्यों का संघ तथा राज्य में अधिक शक्ति निहित है, ये जो है वो आपका कनाडा से था। ठीक, देख लीजिए अभी आ चुका है, ए का थर्ड, और बी का 5, और सी का 1। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ये डी का दूसरा। तो बस 3-4 चीज़ें ज़्यादा याद रखने की है, डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, ये यूएसएसआर से लिया गया है, ये रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये हाँ, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 51 में है, 51A। ठीक, और ये जो है वो ऐड किया गया था 1976 में। ठीक, ये भी याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, उस समय ये ऐड किया गया था 51A को, और इसी में है मौलिक कर्तव्य। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो भारत का संविधान तो लंबा हो गया है, ये बात भी सही है, और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है, ये मॉडल भी सही है, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है इसीलिए भारत का संविधान लंबा है, तो ये कारण नहीं है इसका। तो ये है दोनों सही, पर व्याख्या नहीं है इसका, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार, फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो भाई ये अमेरिका से हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहीं पे फैक्ट बता दे रहा हूँ। भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। दोनों फैक्ट, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, और भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, और सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।